हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप तोमर एक बार फिर कुछ तोमर वंश से जुड़ी हुई चीज़ें लेके आपके सामने हूँ। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न था कि तोमर वंश कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनके पूर्वज कौन हैं, इनके हिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा सा बहुत कुछ सर्च करने के बाद, इतिहास पढ़ने के बाद, इतिहास को खंगालने के बाद कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ जो तोमर वंश से जुड़ी हुई है। तो तोमर वंश की आज टॉपिक लेके चलते हैं कि तोमर वंश की पवित्र वस्तुएं कौन सी हैं। तो तोमर वंश जो हैं ये किसके वंश में आते हैं, क्योंकि जैसा बहुत से लोगों को पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी विचरण करने वाले प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सब के सिर्फ 4 ही वंश हैं। और ख़ासकर इंसान की कही जाए तो उनके सिर्फ 4 ही वंश हैं। एक है आपका चंद्रवंशी, एक है आपका सूर्यवंशी, एक है आपका नागवंशी और एक है आपका रघुवंशी। तो तोमर वंश जो है, ये तोमर वंश कहाँ से आता है? तोमर वंश आते हैं चंद्रवंशियों में। तो इनके बारे में कुछ बताता हूँ आज आपको। इनका वंश जो है वो चंद्र है, ये चंद्रवंशी होते हैं। कुल का जो इनका गोत्र है वो कौंते, या इनको पांडववंशी भी कहते हैं। कौंते इसलिए क्योंकि ये पांडवों से रिलेटेड है। इनकी कुल की देवी, ये बहुत बड़ा सवाल था, मैंने भी बहुत सवाल किया था, किसी से को जवाब नहीं था इस चीज़ का। तो उस चीज़ के लिए कि आगे किसी को कन्फ्यूज़न ना हो कि इनकी कुल देवी कौन है। तो तोमर वंश की जो कुल देवी है वो योगमाया वंशा देवी है, जो आपके हरिद्वार में स्थापित है। ये योगमाया मनसा देवी जो है श्री कृष्ण भगवान की बहन है। तो तोमरों की जो कुल देवी है वो योगमाया मनसा देवी है। इनके जो कुल देवता हैं वो श्री कृष्ण और हनुमान जी हैं। राज चिन्ह जो होता है, इनका राज चिन्ह जो है वो है गौ बछड़ा रक्षा, जो कि प्रयागराज में आज भी स्थापित है। और इनका जो वंश वृक्ष चिन्ह है, क्योंकि हर वंश का एक वृक्ष होता है, तो इनका जो वंश वृक्ष चिन्ह है वो है अक्षय वट। ये भी प्रयागराज में आज भी चिन्ह इनका स्थापित है। माला, तोमर वंश के बच्चों को या जो तोमर वंश रिलेटेड है उनको कौन सी माला धारण करनी चाहिए? तो उसके लिए है रुद्राक्ष की माला। पक्षी, इनका राष्ट्र पक्षी कहो या इनका वंश पक्षी कहो, वो है गरुड़ या चील भी कह सकते हैं। इनका नगाड़ा जो है वो राज नगाड़ा है रणजीत। तोमर राजवंश का पहचान नाम, ये इंद्रप्रस्थ के तोमर के नाम से जाने जाते हैं इतिहास में। खेड़ा या मूल खेड़ा, यानी कि इनका कहाँ पे ये हुआ करते थे, तो वो है हस्तिनापुर। आदि सिंहासन तुंगभद्र नामक स्थान है कर्नाटक में, वहाँ पे महाराज तुंगपाल के नाम से है इनका आदि सिंहासन। और राज शंख, क्योंकि हर सनातन के घर में, हर सनातनी के घर में शंख जरूर होना चाहिए, और तोमरों का जो शंख माना जाता है वो माना जाता है दक्षिणवर्ती शंख। तिलक, तोमरों को कौन सा तिलक लगाना चाहिए? वो होता है रामनंदी। इनके गुरु माने गए हैं गुरु व्यास। इनका जो राजध्वज है वो है पंचरंगी ध्वज जो होता है, जिसमें 5 कलर होते हैं। वो पंचरंगी राजध्वज जो है वो तोमरों का है। या भगवा पर जो अर्धचंद्र और ध्रुव तारा होता है वो भी तोमरों का ही ध्वज माना जाता है। इनके लिए मंत्र कहा जाता है गोपाल मंत्र। हीरा इनके लिए कौन सा होता है? हीरा इनका माना गया है कोहिनूर का हीरा। मणि इनकी होती है पारस मणि। और राजवंश का गुप्त चक्र जो है भूपक चक्र। यंत्र इनके लिए जो माना गया है कि वो होता है आपका श्री यंत्र, धन दौलत से रिलेटेड जो होता है। तो ये कुछ आज का टॉपिक इतना ही बहुत है आज के लिए। ये तोमर वंश की कुछ पवित्र वस्तुएं थी जिनका हर तोमर वंशी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा तोमरों का इतिहास, कि तोमरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इनके पूर्वज कौन कौन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर मुझे लगेगा कि जो मैं नॉलेज देना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर देना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको आगे तोमर वंश से रिलेटेड और जितनी भी चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ। धन्यवाद।